सबसे पहले मैं माँ सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकृति यूनिवर्स में जो भी जिस रूप में भगवान विद्वान है, जिस भी कण कण में विद्वान है, मैं उसको सत सत प्रणाम करता हूँ, ताकि वो मेरे हर शब्द को सही भाषा में आप लोगों तक पहुँचा सके, हर चीज़ सही दिशा में दे सके, और जो मेरा पर्पज है वो सही चीज़ आपको सही माध्यम से अवश्य पहुँचा सके। और मेरा यहाँ पर आना और आपका इस समय पर उपस्थित होकर के अपने समय का सही उपयोग करवाने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए मेरा दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर हरिराम सैनी है और मैं इधर मोचिनपुरा का ही रहने वाला हूँ, दौसा जिले का। मेरा पर्पज ये है कि मैं आज जो अभी वर्तमान समय में जो बोर्ड एग्जाम है, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमने एक टेक्निक डिजाइन की है, एक सबसे पहले तो एक टाइम टेबल डिजाइन किया है कि इस टाइम टेबल के माध्यम से यदि कोई भी स्टूडेंट स्टडी करता है, तो वो यदि सिस्टमेटिक रूप से जिस टेक्निक के माध्यम से आप बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वो लगभग 80 प्लस वो प्रत्येक स्टूडेंट बना सकता है, बशर्ते है कि उस टाइम टेबल के हिसाब से वो पढ़े और अपनी एक्टिविटीज को रिपीट करे और अपने ऊपर होप एंड फेथ रखे, तो उस तरीके से वो अपने आप में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सकता है, बेस्ट से बेस्ट अपनी जो भी परसेंटेज जो चाहता है वो अपने आप में बना सकता है। बशर्ते है कि आप जो मैं चाहता हूं उस माध्यम से यदि आप मेरी बात को सुनते हैं, तो मैं आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूंगा और आप भी उस जो मेरे द्वारा बताई गई जो गाइडलाइन है या मेरे द्वारा बताई गई जो भी चीज है उसको 100% होप एंड फेथ के साथ सुनते हैं, तो आप भी अपना एक एक समय की कीमत अदा कर पाएंगे और मेरा जो बोलना और आपका सुनना दोनों का ही सार्थक होने वाला है। दोस्तों, अभी जैसे आप बैठे हैं, तो मेरा आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप की तरह या खाली कागज की तरह बैठेंगे तो शायद मैं उसमें कुछ लिख पाऊं और आप बाद में उसको पढ़ पाए। दैट मीन्स कि मेरा कहने का मतलब आप आप 100% अपने दिमाग को यहाँ कंसंट्रेट करके बैठते हैं, तो आपको मेरी एक एक चीजें, एक एक बात आपके दिमाग में वैसे एज इट इज कॉपी होने वाली है, जिस तरह से मशीन की फोटोकॉपी की मशीन के द्वारा फोटोकॉपी की जाती है, और एज इट इज वो चीजें आपके दिमाग में छपने वाली है। बशर्ते है ये चीज तब ही छपेगी तब आपका दिमाग पूरी तरह से यहाँ पर 100% आप होप एंड फेथ के साथ आप बैठे, और आपको इस तरह से बैठना है कि जो भी चीज मैं आपको दूंगा, जो भी टेक्निक दूंगा, जो भी तरीका बताऊंगा, वो तरीका एक एक तरीका आपके दिमाग में पूरी तरह बैठने वाला है। बशर्ते आपके मन में जो भी विचार हैं वो आ रहे हैं, जो भी तरह की डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर कीजिए और आप पूरी तरह से एक केयरफुली स्टूडेंट की तरफ आप बैठिए, और आपको दिमाग में एक एक चीज पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठने वाली है। मैं एक पूरी सिस्टमैटिक रूप से पूरी टेक्निक बताने वाला हूं, जो आपने यदि जिस भी स्टूडेंट ने यदि आज से भी शुरू किया, अर्थात आपने सिर्फ जो आपके गुरुजनों के द्वारा जो भी चीजें बताई गई है उसी चीज को यदि आपने सिर्फ गुरुजनों ने द्वारा जो पढ़ाई चीज को यदि आपने पढ़ना शुरू नहीं किया, यदि वो आज से भी पढ़ना शुरू करे, अभी आपके पास लगभग अराउंड कुछ ही समय बचा है, लेकिन यदि मेरा प्रॉमिस है, मेरा विश्वास है, आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि इस टेक्निक को यदि आज से भी आप शुरू करते हैं, जैसे आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जो गुरुजनों के द्वारा पढ़ाया, अगर आपके द्वारा सेल्फ स्टडी नहीं की और यदि आज से भी
टुडे राइट नाउ, आज से भी यदि आप शुरू करते हैं इस टाइम टेबल के हिसाब से, इस टेक्निक के हिसाब से, तो आप भी हर व्यक्ति बना सकेगा। जो व्यक्ति ये चाहता है कि उसको पास होने की उम्मीद भी नहीं है, वो स्टूडेंट भी प्लस बना पाएगा। बशर्त यह है कि जो मेरे द्वारा बताई गई जो टेक्निक है, मेरे द्वारा बताई गई जो स्ट्रेटजी है, मेरे द्वारा बताया गया जो तरीका है, उसको आप सही तरीके से सुनेंगे और उसको मेरे द्वारा बताया गया जो तरीका को जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको अपनाएंगे, तो आप वो सारी चीजें प्राप्त करने वाले हैं, या वो सारी चीजें आपको मेरे माध्यम से मिलने वाली है। बस शर्त है कि आपको वो चीज एक एक को रियल समझ करके अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, रियल समझ करके उस चीज को अपने ऊपर काम लेना है, अर्थात उस चीज को अपने ऊपर उपयोग करना है, अपने ऊपर उस चीज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। तब जाकर के आपका इस समय अपने समय का सदुपयोग हो पाएगा। नहीं तो यदि आप उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो फिर आपका भी समय खराब जाने वाला है, और मेरा भी जो बोलने का जो पर्पज है और मेरा भी जो समय, आपको जो कीमती समय है वो देने का भी उपयोग हो सकेगा। इसका मतलब यह है कि टाइम इज प्रेशियस, डोंट वेस्ट। ये इसका मतलब यह है कि समय कीमती है, एक एक पल पल कीमती है, उसका सही तरीके से आप उपयोग करते हैं तो आपकी जिंदगी में जो आपने परसेंटेज सजोई है या आपके जो सपने सजोए हैं कि आप जो बोर्ड एग्जाम में जो भी जितने भी परसेंटेज चाहते हैं वो आप बना पाएंगे। बस शर्त है कि आप सही तरीके से उस चीज को अपनाना शुरू कर दीजिए। जो भी टाइम टेबल हमने डिजाइन किया था वो आपको सबसे पहले मैं टाइम टेबल के बारे में पूरा सिस्टमेटिक रूप से बता देता हूं कि आपको सबसे पहले कि एक दिन पहले से आपको जल्दी सोने की जो टेक्निक है या जल्दी सोने का जो तरीका है वो अपनाना पड़ेगा। और एक पिलो टेक्निक है, जिसको पिलो टेक्निक मतलब होता है एक तकिया तकनीक है, उसको भी आपको अपनाना पड़ेगा एक दिन पहले। जैसे आज से उस चीज को अपनाएंगे तो उसको कल सुबह से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लाइक दैट ये है कि आप शाम को जल्दी सोते हैं तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आप अगले दिन सुबह जल्दी उठ पाएंगे। यदि आप रात को लेट सोते हैं तो बहुत कम संभावना रहती है कि आप कल सुबह जल्दी उठ पाएंगे। दोस्तों, यदि आप रात को लेट सोते हैं तो आपकी जो 7 से 8 आवर्स की जो आपकी जो नींद है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगी, तो आप जल्दी नहीं उठ सकते। तो मेरी आपसे पर्सनली एडवाइस है कि आप रात को एटलीस्ट 10 बजे के लगभग सो जाइए। यदि आप शाम को जल्दी सो जाते हैं तो सुबह जल्दी उठने की पॉसिबिलिटी मोर देन तक रहती है। 4 AM o'clock मतलब सुबह 4 बजे का आप अलार्म लगाएंगे। जैसे ही आपकी आंख खुलती है तो आपको एक 5 सेकेंड रूल है, वो जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आंख खुलते ही आपको बोलना है 5 4 3 2 1, और इस तरह बोल करके आपको उठ जाना है। उठ करके सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज का दिन हमें दिया। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रात को सोए थे सुबह उठे नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आप बिस्तर जो है उनको फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि यदि आपको जैसे ही आपकी आंख खुलेगी आपने 5 4 3 2 नहीं बोला और आप नहीं उठे तो आपका जो दिमाग है वो बहाना करना शुरू कर देता है। ठीक है, अभी तो 4 बजे हैं, अभी तो 4 बजे हैं, अभी थोड़ा देर और सो लेता हूं। जब आप सोते हैं तो आपकी नींद खुलेगी लगभग 6 या 6:30 बजे। दोस्तों, यदि आप उसी समय 5 4 3 2 1 करके उठ जाते हैं और ग्रेटिट्यूड अदा करके उस बिस्तरों को फोल्ड कर देते हैं और अपनी जो डेली एक्टिविटी है कि सुबह उठे, जैसे थोड़ा सा पानी वानी पिया, पानी वानी पी करके फिर आप यदि किसी की
आदत है कि टॉयलेट जाने की, फ्रेश होने की, तो वो सबसे पहले फ्रेश होकर के ही पढ़े। जिससे क्या होता है, आपका दिमाग पूरी तरह कंसंट्रेट हो पाएगा, पूरा तरह से दिमाग एक स्वस्थ दिमाग की तरह, पूरी तरह फिटनेस की तरह काम करने लगेगा। यदि किसी की ऐसी आदत नहीं है तो वो आप बाद में उस एक्टिविटी को अपना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जहाँ पे स्टडी का जो पैलेस है उस पैलेस पर आप बैठ जाइए, और जैसे ही आप अपनी स्टडी करने के लिए बैठेंगे तो आप जो अपनी जो आलकती पालकती मार के आप कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आपको विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन के लिए क्या करना है कि आप सबसे पहले आंख बंद करके 2 से 3 गहरे सांस लेंगे। फिर उसके बाद में आपको विजुअलाइजेशन करना है कि मैं अभी से लेकर के लाइक दैट कि अभी मैं पूरी तरह एकाग्रचित होकर के पढ़ने के लिए बैठ रहा हूं, और लगातार मैं पूरी तरह पढ़ करके ही उठूंगा, पूरी तरह याद करके ही उठूंगा, और मुझे वह पूरी तरह याद होने वाला है। मैं पूरी प्रक्रिया अर्थात जो भी स्टडी है उसको पूरी कंप्लीट करके ही अपने काम पर जाऊंगा, अर्थात अपने काम पर फ्री होकर के अपने दूसरे काम के लिए जाऊंगा। दोस्तों, यदि आप इस तरह से विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप है वो पहले से ज़्यादा आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर पाएंगे। दोस्तों, आपका जो दिमाग है वो इस तरह से जैसे ही आप चाहते हैं वैसे ही आपका दिमाग काम करने लग जाता है। यदि आप तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे एक्सक्यूजेज, दिमाग चाहता है कि शुरू थोड़े बहाना करना चाहेगा, लेकिन यदि आप इस तरह की तुरंत एक्शन लेते हैं तो आपका जो दिमाग है वो बहाना करना बंद कर देता है और आप एक्शन मोड पे आ जाते हैं, और एक्शन मोड पे आने के बाद आपका दिमाग बहाना करना बंद कर देता है। दोस्तों, आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है, जितनी भी स्टडी हुई है, उनके माध्यम से ये पता चला है कि आप एक दिमाग जो ब्रेन है एक छोटे बच्चे की तरह काम करता है। आप जिस तरह से इसको ट्रेंड करेंगे वैसे ही ट्रेंड होने वाला है। जिस तरह से एक छोटे बच्चे को आप जिस तरह से उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन या नॉलेज भरते जाएंगे, उसी तरह से वो अपने दिमाग को ग्रोथ कर पाता है, अपने दिमाग को एक्टिव कर पाता है, अपने दिमाग को पहले से ज़्यादा चंचल कर पाता है, अपने दिमाग को पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से नॉलेज ले पाता है। उसी तरह से ये आपका जो ब्रेन है, ये ब्रेन है, उस ब्रेन को जिस तरह से आप ट्रेंड करेंगे वैसे ही आपका ब्रेन भी ट्रेंड होने वाला है। तो दोस्तों, आप अपने ब्रेन को जिस तरह से भी ट्रेंड करना चाहेंगे उस तरह से ही आप ट्रेंड कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपको उस चीज़ के प्रति 100% होप एंड फेथ होना चाहिए कि आप भी इस जिंदगी में, इस यूनिवर्स प्रकृति में जो भी स्टूडेंट लाइक दैट 95 या 95 से प्लस जो परसेंटेज बना पा रहे हैं उस तरह आप भी बना सकते हैं। बस शर्त है कि आपके जो दिमाग में है, आपके जो आसपास के जो स्टूडेंट है, आपके गुरुजन है, आपके परिवार वाले हैं, उन्होंने आपके दिमाग में पहले से जो इंफॉर्मेशन भर दी गई है कि आप ज़्यादा प्रतिशत नहीं बना सकते, आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, आप कमज़ोर हैं, आप तो पढ़ते ही नहीं है, इस तरह की जो गलत इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में भरी हुई है। यदि आप उस इंफॉर्मेशन जो गलत इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में भरी हुई है, उस दिमाग की जो इंफॉर्मेशन उसकी तरफ ध्यान नहीं दे करके आपको सबसे पहले वहां पर फोकस करना है कि जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट 90% से प्लस बना पा रहे हैं वो भी एक हमारी तरह एक कॉमन स्टूडेंट है। यदि अपने एक कॉमन एग्जाम्पल की बात करें कि जो स्टूडेंट 90% बनाता है और एक स्टूडेंट उसी क्लास में 90% बनाता है और उसी क्लास में एक बच्चा फेल हो जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ उसके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस टीचर ने जिन स्टूडेंटों को पढ़ाया है उसी टीचर ने उस जो 90% जो बनाया है, उसी जो प्रतिशत 90% जो स्टूडेंट बना पा रहा है उसको भी उसी टीचर ने पढ़ाया है, और जो स्टूडेंट जो फेल हुआ है उसको भी उसी टीचर ने पढ़ाया है। दैट मीन्स डिफरेंट ये है कि जो स्टूडेंट चाहता है कि मुझे सबसे अच्छे अंकों से अच्छे से पास होना है, या फिर उसके दिमाग में पहले से ही फिक्स किया हुआ है कि मुझे 90% से ज़्यादा बनानी है, या फिर उसका फेथ होता है कि मुझे क्लास में टॉपर बनना है। उसके दिमाग में पहले से उन्होंने दिमाग में क्या किया है कि दिमाग को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया है, दिमाग को पहले से ही
एक ट्रेंड करने की तकनीकी को अपनाना शुरू कर दिया है। ट्रेंड करने की तकनीकी से वो अपना दिमाग जैसे जैसे ही आप उस दिमाग को नॉलेज देंगे, जिस दिमाग को इंफॉर्मेशन देंगे, वो दिमाग उसी तरह से एक्ट करना शुरू कर देता है। तो आप भी एक सफल स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपके दिमाग में जो अनर्गल जो इंफॉर्मेशन है, परिवार के द्वारा दी गई है, आसपास के स्टूडेंटों के द्वारा दी गई है या टीचर के द्वारा दी गई है, जो आपका जो माहौल है उसमें जिसने भी ये आपको जो इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन को फालतू की इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान न दे करके आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी स्टडी के ऊपर। यदि आप स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे तो आप जो चाहते हैं वो प्रतिशत आप बना पाते हैं। बशर्ते है कि एक अच्छे टीचर की गाइडलाइन के हिसाब से पढ़ेंगे या अच्छे एक्सपर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से जो पढ़ेंगे तो आप वो सब प्रतिशत बना पाएंगे जो आप चाहते हैं। बशर्ते है कि आपको जिस सिस्टमेटिक रूप से जिस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को किस समय पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, वो आपका तरीका, वो प्लान सही तरीका का प्लान होना चाहिए। तो आप वो सब जो चाहते हैं जितनी परसेंटेज आप बना पाएंगे और आपकी जो मन में जो बिलीव बना हुआ है कि मैं वो प्रतिशत बना ही सकता हूँ, वो आप बना सकते हैं। बशर्ते है आपको एक्शन लेने की, आपको सही जिम्मेदारी समझने की, सही एक्शन प्लान को सही तरीके से पढ़ने की, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। दोस्तों, जो हमने टाइम टेबल डिजाइन किया है उसको मैं पूरा सिस्टमेटिक रूप से मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको 4 बजे अलार्म क्लॉक भरना है। फिर उसके बाद में आपको 4 से 4:30 के बीच में आपको पूरी एक्टिविटी फ्रेश होना, पानी वानी पीना, वो करके बैठ जाइए। 4:30 से लेकर के 5:30 बजे तक आपको जितने भी फॉर्मूले हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं, साइंस के फॉर्मूले हैं या इंग्लिश की कुछ मीनिंग्स हैं, संस्कृत के कुछ फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आपको 4:30 से 5:30 के बीच में 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर लेना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पहले से एक छोटी नोटबुक में आपको सारे फॉर्मूले को पहले से तैयार करना पड़ेगा। जो फॉर्मूले जितने भी जो भी सब्जेक्टों में जो फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलों को एक नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए कि ये मैथ्स के हैं, ये साइंस के हैं, ये थर्ड लैंग्वेज संस्कृत के जो भी फॉर्मूले हैं उन सबको एक साथ कलेक्ट कर लीजिए और आपको सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में ये जो फॉर्मूले हैं उनको आप रीड आउट करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में 5:30 से 6:30 जो सब्जेक्ट हमने जो डिजाइन किया है वो है साइंस विज्ञान, उसको आप डीपली एनालिसिस करके पढ़ें। दोस्तों, जो आप 2 सब्जेक्ट जो होते हैं उनके बीच में कम से कम आपको 5 मिनट का अंतराल अर्थात गैप लेना जरूरी है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट लगातार पढ़ता है तो उसकी जो 1 घंटे पढ़ने के बाद में उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो आपको एक अपने पास एक कांच का गिलास और एक बोतल अवश्य रखनी चाहिए। तो उससे आप घूंट-घूंट पानी पिएँगे, जो आपकी एनर्जी जो लॉस हुई है उसको रिकवर करने का काम करेगी। और जैसे ही आप एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं अर्थात 1 घंटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको उस जगह से उठना है। उठ करके आप थोड़ा-सा राउंड लगा करके आपको थोड़ा-सा बॉडी को मूवमेंट करके, थोड़ी-सी बॉडी को पूरी तरह मूवमेंट करके इस तरह से और 5 मिनट का गैप लेकर के उसी स्थान पर बैठ जाना है अगले सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। दोस्तों, 1 घंटे में जो भी आपने इतनी एनर्जी लॉस की है, आप तो उस एनर्जी को आप थोड़ी-सी बॉडी को मूवमेंट करके, पानी पी करके आप उस एनर्जी को बराबर उसी लेवल पे ला सकते हैं। उसके बाद में हमने जो दूसरा सब्जेक्ट जो डिज़ाइन किया है वो है हिंदी। हिंदी जो सब्जेक्ट है वो आपको 6 से 7:30 के बीच में आपको पढ़ना है हिंदी। हिंदी में आपको सबसे पहले हिंदी में जो भी आपको क्वेश्चन प्रश्न और उत्तर जो भी याद करने हैं, क्वेश्चन आंसर जो भी याद करने हैं वो आपको सही तरीके से याद करने हैं। क्योंकि हमने जो सुबह के जो सब्जेक्ट जो डिज़ाइन किए वो सब्जेक्ट ज़्यादातर समझने वाले और रटने वाले सब्जेक्ट जो होते हैं उनको हमने सुबह डिज़ाइन किया। क्योंकि जो सुबह का जो आपका जो दिमाग होता है बिल्कुल फ्रेश होता है और इस तरह से दिमाग काम करता है जिस तरह से आप एक मशीन में फ़ोटोकॉपी करते हैं उस तरह वैसे की वैसी प्रिंट आ जाती है। तो सुबह का दिमाग फ्रेश होता है तो आप उसी तरीके से फ़ोटोकॉपी होती है वैसे आपका दिमाग में छपने वाला है। इसलिए हमने ये सुबह के टाइम इन सब्जेक्टों को डिज़ाइन किया है। उसके बाद में 1 घंटे का
पढ़ने के बाद में 5 मिनट का अंतराल। उसके बाद में हमने 7:30 से 8:30 के बीच में हमने डिजाइन किया है इंग्लिश। इंग्लिश को हमने 7:30 से 8:30 के बीच में हमने इंग्लिश जो भी आपके मीनिंग है उनको याद करें, जो प्रश्न उत्तर याद करें, या फिर जो भी आपके पैराग्राफ है, जो भी नोटिस है, जो आपके राइटिंग के जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे नोटिस है, टेलीग्राम है, इस तरह की जो भी एक क्वेश्चन आंसर के अलावा जो आपका पार्ट है उनको आप राइट डाउन करके पढ़ें, अर्थात लिख लिख करके पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो अच्छी तरह से याद होने वाली है। मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश के जितने भी नोटिस हैं, टेलीग्राम है, या फिर लेटर है, एप्लीकेशन है, इनको आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करके ही आप तैयार कर सकते हैं। आप पढ़े हुए को कम याद कर पाएंगे, और जो आपकी जो प्रैक्टिस आएगी, लिखने से जो प्रैक्टिस आएगी, दो जगह काम होता है, उसको आप देख करके लिखेंगे और आप लिख करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो जल्दी से याद होने वाला है। तो मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप जितने लेटर, एप्लीकेशन वगैरह है, टेलीग्राम है, पैराग्राफ, उनको लिख लिख करके तैयार करें, उससे जल्दी याद होता है। ये सुबह का टाइम टेबल है। उसके बाद में आप अपनी एक्टिविटी, स्कूल जाने की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और आप, मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल टाइम में अपना एक भी मिनट बर्बाद नहीं करें। जो आपका पीरियड आता है, जैसे पीरियड में आपका कोई भी टीचर नहीं आता है, तो आप अपने समय को मैनेज करें। किस तरह से मैनेज करें कि आप मैथ, साइंस और इंग्लिश, जो आपका जो इस बीच में आपका कोई टीचर, क्लास टीचर या कोई भी टीचर आपकी क्लास में नहीं आता है, तो आपको एक एक मिनट का यूज करना है। तो आप मैथ, साइंस और इंग्लिश, इस समय को आप क्लास में या स्कूल टाइम में आप देने की कोशिश करें। आप एक एक सेकंड का यूटिलाइजेशन करना है, तब जाकर के ही आप अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे, अच्छे से नंबर ले पाएंगे, अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे। उसके बाद आप स्कूल से आकर के आप छोटी मोटी जो आपकी जो एक्टिविटी है वो करके आप एटलीस्ट 6:30 बजे, इवनिंग टाइम बता रहा हूँ, शाम को 6:30 बजे के लगभग एटलीस्ट आप स्टडी करने के लिए बैठ जाइए। यदि किसी के घर में खाना नहीं बनता है तो वो पहले पढ़ना शुरू कर दे, उसके बाद में यदि आपको खाना लेट बनता है तो आप बाद में उठ करके खाना खा लीजिए। दोस्तों, आप एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन ठीक से कीजिए, आप अच्छी से अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे। आपकी जो सपने हैं, जो आपका होप एंड फेथ के साथ जो आपने अपने मन में सोची है कि कितनी परसेंटेज बना सकते हैं, वो आप बना सकते हैं। बस शर्त सिस्टमेटिक टेक्निक का यूज आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आपको ही करने पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं, आपको ही परसेंटेज बनानी है, तो आपको ही वो सारे स्मार्ट वर्क, वो हार्ड वर्क, वो सिस्टमेटिक वर्क जो आपको ही करने पड़ेंगे। तो आप 6:30 से 7:30 के बीच में जो हमने जो सब्जेक्ट डिजाइन किया है वो है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान को पढ़ें। फिर उसके बाद में 1 घंटा जैसे ही पढ़ेंगे 6:30 से 7:30 के बीच में, उस पीरियड के बीच में जो भी आपने सोशल साइंस में पढ़ा है, ध्यान को इंटेंशन लगा कर पढ़ना है, इरादे के साथ पढ़ना है। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में आपको 5 मिनट का अंतराल अर्थात एक गैप देना है, उस एनर्जी को रिक्रू करने के लिए, उस एनर्जी को वापस से रिवाइज करने के लिए। उसके बाद में जो हमने सब्जेक्ट डिजाइन किया है वो है थर्ड लैंग्वेज संस्कृत, जो हमने 7:30 से 8:30 के बीच में संस्कृत को पढ़ना है। उसमें जो भी शब्द है, शब्दार्थ है, उनको पढ़िए, जो आपकी मीनिंग है उनको पढ़िए, जो आपके ट्रांसलेशन है उनको कीजिए, आपके जो पैराग्राफ में जो भी उनका कौन सा अर्थ करना है वो भी, आप एप्लीकेशन भी है, वो सारी चीज़ों को आप डिजाइन करके आप पढ़ना चाहिए। उसके बाद में सबसे लास्ट में जो सब्जेक्ट लिया है हमने, वो 8:30 से 9:30 के बीच में वो लिया है मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ समझ के पढ़ना पड़ता है और उसमें थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा चाहिए। तो आप 8:30 से 10 के बीच में आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें लंबा पीरियड चाहिए, ज़्यादा एक एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, इसलिए उसमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए, एक एक चीज़ को हल करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए। दोस्तों, इस तरह से आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ सकते हैं और आप रात को सोने का समय फिक्स रखें। मैं रिपीट अगेन कर रहा हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि आप सोने का समय फिक्स रखें।
यदि आप शाम को सही फिक्स समय पे सोते हैं, जल्दी सोते हैं, तो सुबह जल्दी उठने की संभावना है। इसी तरह से हमने 10 बजे तक का हमने पूरा टाइम टेबल डिजाइन किया। उसके बाद आपको मैं आपको एक पूरा एक फॉर्मूला बेस दे रहा हूं कि आप जैसे ही आप 10 बजे लगभग आप बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं, बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, उससे जस्ट पहले आपको बिल्कुल सुखासन में बैठ जाना है। बिस्तर पर सुख आसन में आपको बैठ जाना है और 2 से 3 गहरी सांस लेनी है, आंख बंद करना है। ठीक है, गहरी सांस लेकर के और फिर छोड़ना है और फिर आपको आंख बंद करके वहां जाना है जहां सुबह आपने 4 बजे जो सब्जेक्ट पढ़ा था। इसको बोलते हैं माइंड कॉल रिकॉर्डिंग। तो माइंड कॉल रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि आपने जो सुबह से शाम तक जो भी पढ़ा है उसको आधा घंटे में पूरे को रिकॉल करना है। मैं दोबारा आपको रिपीट बताता हूं कि जो आप जैसे सुखासन में बैठ जाएंगे, 2 से 3 गहरी सांस लेंगे, उसके बाद में आपको सुबह वहां पे जाना है कि जहां पर आपने सुबह 4 बजे से स्टडी की थी। समझ गए? सुबह 4 बजे जहाँ पे जो सब्जेक्ट आपने समझो कि आपने जो सब्जेक्ट सबसे बड़े पढ़े फॉर्मूले आपने जब आप आंख बंद करते हैं तो आपका आंख बंद करते समय आपका दिमाग वहीं जाता है जो आपने सुबह 4 बजे जो जैसे मैथ्स में कौन सा फॉर्मूला याद किया था, साइंस में कौन सा फॉर्मूला याद किया था, इंग्लिश में कौन सी मीनिंग जो आपने याद की थी। तो इस तरह से आपने जो सुबह से शाम तक जो भी पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा है, शाम को भी पढ़ा है, सुबह भी पढ़ा है, जो भी फॉर्मूला जो पढ़े हैं, जो भी सब्जेक्ट में जो भी चीज़ पढ़ी है, उस चीज़ को आधा घंटे में स्पीड से रिवाइज करना है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस 1-2 दिन में नहीं आने वाली, इसको डेली प्रैक्टिस करनी है। आप यदि 100% होप एंड फेथ के साथ पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, इंटेंशन के साथ पढ़ते हैं और आप वास्तव में अपनी जिम्मेदारी के साथ पढ़ते हैं, विश्वास के साथ पढ़ते हैं, तो वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में यदि लगातार प्रैक्टिस करेंगे रिकॉल माइंड रिकॉर्डिंग की, तो आप देखेंगे कि रोजाना प्रैक्टिस कर करके तो आपको वो चीजें आपको रिपीट 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 आने वाली है। क्योंकि जब आप आंख बंद करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे। वो विचार जैसे ही आप आंख बंद करेंगे बहुत सारे विचार आएंगे, तो आपको विचारों को ये कह करके गो थ्रो कर देना है कि अभी मेरे पास आपसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो 2 से 3 सेकंड में वो विचार चले जाएगा और फिर दोबारा पावरफुल विचार आएगा। फिर उसको भी ये कह के वापस कर देना है कि अभी मेरे पास आपसे बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो फिर आपको उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुननी है, अर्थात सुबह से शाम तक जो भी जिस सब्जेक्ट में जो भी पढ़ा है उसको डेली सोने से जस्ट पहले आपको उसको कॉल रिकॉर्डिंग को अपने माइंड में समझनी है। क्यों समझनी है? क्योंकि जो आपका आपके आपके जो माइंड में 2 माइंड होते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जब आप जगते हैं तब कॉन्शियस माइंड चलता है और जब आप सो जाते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड चलता है। सबकॉन्शियस माइंड एवरी मोमेंट एवरी सेकंड चलता है, कॉन्शियस माइंड जब आप जागते रहते हैं तब चलता है। आप सो जाते हैं तब आपके दिमाग में जो आपके आधे घंटे में जो भी आपने रिकॉल किया है, जो आपने रिकॉर्डिंग सुनी, वो आपके रात भर दिमाग में चलती रहेगी, रिपीट रिपीट चलती रहेगी। और आप जब अगले दिन उठेंगे तो वैसे के वैसे पूरा जो आपने जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में एज इट इज छपने वाला है, एज इट इज कॉपी होने वाला है। बस शर्त है कि इसको 1-2 दिन में ये प्रैक्टिस नहीं होने वाली, इसको रिपीटेड 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 करना है। एक दिन में समझ नहीं आने वाली, लेकिन आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन अवश्य समझ में आ जाएगी। तो आप इस प्रैक्टिस को डेली कीजिए, आप भी और अपने जो भी स्टूडेंट आपके नियर में है, जो स्टूडेंट आपके प्रिय हैं, जो स्टूडेंट आपके बिल्कुल क्लोज है, आप भी चाहते हैं कि वो भी अच्छी परसेंटेज बनाए, तो वो भी आप इस टेक्निक को दूसरे भी स्टूडेंटों को शेयर करें, ये टेक्निक दूसरे स्टूडेंटों को भी बताए ताकि उनके जो भविष्य में भी अच्छी से काम आए, वो भी अच्छी परसेंटेज बना सके, वो भी आपको दुआ दे सके।
तो इस नॉलेज को अपने पास ही न रख करके दूसरे व्यक्तियों के पास भी भेजिए, दूसरे व्यक्ति के पास भी सेंड कीजिए, ताकि वो भी अपने भविष्य में अच्छी परसेंटेज बना पाए, अच्छी नॉलेज दे पाए और अच्छी नॉलेज लेकर के वो अच्छे से दूसरे व्यक्ति को भी फॉरवर्ड कर सके। तो इस तरह से आप अपने टाइम टेबल को इस तरह से मैनेज करें। और सबसे लास्ट में जब आप बिस्तर पे बिल्कुल लेट गए, उसमें गहरा सांस अगले दिन के लिए आपको क्या माइंड रिकॉर्डिंग करनी है कि मैं पूरी तरह से सारी चीज़ों को पढ़ा है, पूरी तरह से याद हुई है और मेरे दिमाग में जो भी मैंने पढ़ा पूरी तरह से कंप्लीट याद करके ही सोया हूँ। और हमेशा वो हमारे दिमाग में बिल्कुल पूरी ऐसे कैसे पड़ी हुई याद रहने वाली। इस तरह करके आप गहरा सांस लेके भगवान को शुक्रिया अदा करके सो जाइए और आप अगले दिन भगवान का शुक्रिया अदा करके इस तरह से रिपीट करके आप पूरी टेक्निक को अपनाइए। और पिलो दोस्त की जो टेक्निक है, दोस्त वाली जो टेक्निक है, आप शाम को आप तकिए से आपको एक दोस्ती बनानी पड़ेगी तकिया से, या आप जैसे शाम को सोते हैं तो तकिया से 7 टाइम ये कह के सुना है कि तकिया दोस्त आप मुझे 4 बजे जगाएंगे। जब तकिया आपसे पूछेगा कि मेरा आपसे क्या स्वार्थ है जो मैं आपको जगाऊंगा, तो आपसे तकिया दोस्त से हम्बली रिक्वेस्ट करनी है कि तकिया दोस्त मेरी बोर्ड परीक्षा आ रही है और मुझे उस परीक्षा में मुझे 90% बनानी है। यदि आप मुझे समय पर जगा देंगे, सुबह जल्दी जगा देंगे और मैं जल्दी उठ करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाऊंगा और अच्छी प्रतिशत बना पाऊंगा, तो आपका भी शुक्रिया और मेरा भी शुक्रिया, अर्थात आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मुझे समय पर जगाते रहेंगे और मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, अच्छी परसेंटेज बना पाऊंगा और मैं भी अपनी ज़िंदगी को सुधार पाऊंगा। यदि इस तरह से आप हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं तो वो तकिया आपको समय पर जगाएगा। ये है कि यदि आप उसे 4 बजे की कहेंगे तो वो आपको शायद 3:45 बजे जगा दे या 4:15 बजे जगा दे, लेकिन एट लीस्ट वो जगाएगा। ये विश्वास अपने आप को विश्वास करना है। एक दिन में 2 दिन में विश्वास नहीं आएगा, लेकिन आप इसको लगातार 7 डे, लगातार 10 डेज, यदि 11 डेज, 14 डेज, यदि आप रोजाना बिना कंटिन्यू डिसकनेक्टिविटी किए हुए, अर्थात बिना कनेक्टिविटी तोड़े आप रोजाना, एक दिन में नहीं जगाएगा, फिर दूसरे दिन कहना है, तीसरे दिन कहना है, चौथे दिन कहना है, 7 टाइम उससे कह करके सोना है। तकिया से कहना है, अपने बिस्तरों से कहना है, तो कोई न कोई आपको अवश्य जगा ही देगा। इस तरीके को आप अपना के देखिए। एक बहुत ही विश्वसनीय टेक्निक है, एक बहुत ही बिलीवेबल टेक्निक है, विश्वसनीय टेक्निक है, बहुत ही एक परफेक्ट टेक्निक है। इस टेक्निक को लाखों करोड़ों लोगों ने अपनाया है और वो अपने आप को समय पर जगाए पाएंगे। लेकिन आप लंबे समय इसका मतलब ये है, पिलो टेक्निक का मतलब होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक अच्छी सबकॉन्शियस माइंड में वो फाइल सेव हो जाती है और हमेशा के लिए वो आप जैसे ही आप सुबह आपका टाइम होगा तो अपने आप आपको 4 बजे नींद खुल जाएगी। देखा होगा आपने कि पहले पूर्वज में हमारे जितने भी हमें दादा के दादा, वो हमारे जितने भी बुजुर्ग थे वो हमेशा फिक्स 4 बजे उठ जाते थे। उनके पास ना तो कोई घड़ी थी, ना कोई अलार्म था, ना कोई मोबाइल था, लेकिन उनको फिक्स 4 बजे उठ जाते थे। मतलब कहने का यह है कि उनके पास कोई घड़ी नहीं, कोई अलार्म नहीं, फिर भी उनको फिक्स 4 बजे आंखें खुल जाती थी। क्यों? क्योंकि वो शाम को अपने आप में ये कह करके सोते थे कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, सुबह इतने बजे उठ करके ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। उनकी पहले से लिस्ट तैयार रहती थी। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में वो फाइल सेव हो जाती है और वो आपका दिमाग उस समय ऑटोमेटिक आपको आंखें, सबकॉन्शियस माइंड उस समय आपको जगा देगा, आपकी आंखें खुल जाएगी। आपकी आंखें खुलती है तो आपको 5 4 3 2 1 बल्कि 5 4 3 2 1 बोल करके उठ जाना है और आपकी डेली एक्टिविटीज को करना है। ये पिलो टेक्निक का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड में फाइल को सेव करना। तो दोस्तों इसके ऊपर विश्वास कीजिए। आप भी, यदि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और यदि आपको अच्छी नॉलेज लगी तो कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप इस पर चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके और आप भी अपनी ज़िंदगी में वो बेहतर
स्टूडेंट बन सके और आपके साथ साथ आपके परिवार वाले भी इस पल का एंजॉय कर सके और वो भी अपनी जो आपके ऊपर जो विश्वास है कि वो जताए हुए है कि हमारा जो बच्चा है कि इस तरह से इतनी परसेंटेज बना पाए, ताकि उनके मन में रिग्रेशन नहीं हो कि यदि हम बच्चे को यदि किसी अच्छी स्कूल में पढ़ाते या अच्छे से अच्छे टीचरों के बीच में पढ़ाते या फिर कोचिंग पढ़ाते तो शायद बेहतर कर सकते थे। तो दोस्तों, ये रिग्रेशन उन माता पिता के मन में नहीं आना चाहिए। उससे पहले ही आप इस टेक्निक का उपयोग करके आप अच्छी परसेंटेज बना सके और अपने अपने साथ ही अपने परिवार वालों के सपने भी पूरे कर सके और आपको समाज में अच्छी सी इमेज मिल सके और आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर ग्रोथ कर सके। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कमाल करो, ऐसा हर कोई करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।